बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र रुख करते हैं खबरों का। लाहौर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर फैसल रज़ाक के मुताबिक कोट लखपत पुलिस की 15 कॉल पर कार्रवाई करते हुए जाली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। ASP मॉडल टाउन कशमाला फारूक के मुताबिक मुलज़मा जनरल अस्पताल में डॉक्टर बनकर आवाम से रिश्वत वसूल कर रही थी। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि मुलज़म सोनिया बीबी डॉक्टर नहीं है। ASP कशमाला फारूक ने बताया कि मुलज़मा सोनिया बीबी चकमंगला मीरपुर खास की रहायशी है। मुलज़मा ने एतराफ़ किया है कि मुलज़मा अपने इलाके में भी अपना तारुफ बतौर डॉक्टर करवाती थी। मुलज़मा डॉक्टर बनकर अब तक शहरियों से हज़ारों रुपये बटोर चुकी है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। SP मॉडल टाउन शहरबानो नकवी ने कोट लखपत पुलिस टीम को शाबाश दी। लाहौर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर फैसल रज़ाक के मुताबिक सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान साहब की जानिब से उस्ताज़ा को उनकी बेहतरीन खिदमात पर अपनी ज़ाती जेब से 20 लाख रुपए की नकद इनामात बराए माह दिसंबर की रकम इनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी गई है। पहली बार किसी वज़ीर तालीम ने उस्ताज़ा की एक ऐसी बेमिसाल हौसला अफजाई की है जिसकी मिसाल माजी की तारीख में नहीं मिलती। जिस अंदाज से उस्ताज़ा को खलूस दिल से सराहा गया, इज़्ज़त दी गई और इनामात से नवाजा जा रहा है, इसने न सिर्फ इनके दिल जीत लिए बल्कि इनके अंदर एक नई रूह फूंक दी है। यही वजह है कि आज उस्ताज़ा पहले से कहीं ज़्यादा शौक, जोश और जिम्मेदारी के साथ अपना किरदार निभा रहे हैं। इनकी मेहनत में वो चमक और लगन नजर आती है जो सिर्फ उस वक्त जन्म लेती है जब क़यादत अपने मुअल्लिमीन की कदर करे, इन्हें एतमाद दे और उनकी कोशिशों को तस्लीम करे। वज़ीर तालीम की इस मस्बत पॉलिसी ने साबित कर दिया है कि अगर उस्ताज़ा की इज़्ज़त बहाल की जाए तो वो पूरे तालीमी निज़ाम को नई ज़िंदगी दे सकते हैं और आज हम इसी रोशन तब्दीली का आगाज़ देख रहे हैं। बुरेवाला से खबर शामिल करते हैं। हमारे न्यूज़ के ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल 555 EB में तालबात को साफ पानी की फराहमी के लिए लगाई जाने वाली 2 इंच पानी की टरबाइन का मनसूबा मुकम्मल कर लिया गया है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक यह मनसूबा काफ़ी अरसे से ज़ेर गौर था, जिसे हर कार प्रिंसिपल साहबा की खसूसी दिलचस्पी, मुहैयर हजरात के तावन और उस्ताज़ा स्टाफ की मुश्तरका कोशिशों से पाए तकमील तक पहुँचाया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल साहिबा ने कहा कि टरबाइन की तनसीब से स्कूल में पीने के साफ पानी की कमी पूरी हो गई है, जिससे सैकड़ों तालबात मुस्तफीद होंगे। उन्होंने कहा कि सेहत बख्श पानी न सिर्फ तालबात की जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है बल्कि इनकी तालीमी कारकर्दगी पर मस्बत असरात मरतब करेगा। मज़ीद बरआं स्कूल ग्राउंड में मौजूद पौधों और सब्ज़ा की मुनासिब देखभाल भी मुमकिन हो सकेगी, जिससे तालीमी माहौल मज़ीद खुशगवार, ताज़ा और दिलकश बनेगा। स्टाफ के मुताबिक पानी की बेहतर फ्राहमी से स्कूल के माहौल में वाज़ह बेहतरी आएगी। प्रिंसिपल साहिबा और इंतज़ामिया ने मनसूबे में हिस्सा डालकर तमाम मुहैयर अफराद, उस्ताज़ा और कारकुनान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ बेपनाह बरकत अता फरमाए और उन्हें मज़ीद नेक काम करने की तौफीक दे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक्सिंग पुलिस की जानिब से ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए खसूसी मुहिम जारी। मजमूई तौर पर 11,514 चालान, जुर्माना 2,12,30,350 रुपये, 10,860 व्हीकल्स बंद, कानून शिकनी पर सख्त कार्रवाई, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 26 मुकदमा दर्ज। शहरियों में ट्रैफिक आगाही मुहिम तेज़, महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात। हेलमेट न पहनने से हेड इंजरी और अमवात का संगीन खतरा, हेलमेट हमारी हिफाजत, कानून सब के लिए यकसां, ट्रैफिक कवानीन पर अमल, महफूज सफ़र की ज़मानत। टोबा टेक्सिंग पुलिस, अवामी सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। जम शुरू। सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सैयदुज़्ज़मा आतिफ़ की जानिब से सिंध के मरूफ फनकारों के लिए एक शानदार और पुरवकार गीतों की महफिल मुहूर्त मुनक़्क़द की गई। अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों के सिलसिले में ये रंगीन और रूह को मसरूर कर देने वाली महफिल मौसीकी मुनक़्क़द हुई, जिसमें नामवर मौसीकारों और फ़नकारों उस्ताद अमीर अली ख़ान, दीबा सहर, हैदर अली, सदा रंग अली, रबाना रुबाब शाह और अमानत अली ने अपने लाजवाब फ़न का मुज़ाहरा करते हुए शुरा को महसूस किया। महफिल की निज़ामत के फ़राइज़ सिंध अदबी बोर्ड के सेक्रेटरी मिर्ज़ा दबीर हुसैन बेग ने अंजाम दिए, जिसके बाद मकामी फ़नकारों ने क्लासिकल और लोक धुनों से समा बांध दिया। शुरा का जोश व खरोश दीदनी था। इस मौके पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र मैडम गुलबदन जावेद मिर्ज़ा ने महफिल मौसीकी में शरीक सामाईन को चेयरमैन सिंध अदबी बोर्ड मखदूम सैयदुज़्ज़मा आतिफ़ का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि शायरी कुदरत की अता करदा एक नेमत है जिस दिलों के एहसासात को लफ्ज़ों के जादू में ढाल कर इंसान के अंदर तक रसाई हासिल करती है।
लतीफ़ सरकार ने फरमाया ज़ात पर नहीं है हुनर जो बहे सो रहे हैं। हमारे सिंध में बेशुमार बासलाहियत लोग मौजूद हैं जो दुनिया भर में सिंध की नुमाइंदगी करते हुए अपना लोहा मनवा चुके हैं और हम सब इनकी कदर करते हैं। मखदूम सैयदुल आतिफ ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि सिंध के फ़नकारों ने हर मैदान में अपनी सलाहियत मनवाई है। ख़ुसूसन सिंध पर आने वाली हर मुश्किल वक्त में फ़नकारों और शायरों ने अहम किरदार अदा किया। हमारे मुल्क का फ़नकार भी हमेशा अपने फ़न के ज़रिए मुल्क के लिए जद्दोजहद करता नज़र आता है। उन्होंने कहा, मेरी कोशिश रही है कि अपने माशरे इंसानियत और मोहब्बत के जज्बात को सच्चाई के साथ बयान करूँ। उन्होंने मज़ीद कहा, जब कोई फ़नकार किसी शायर का कलाम गा कर पेश करता है तो शायर के लिए बड़ी इज़्ज़त, हौसला अफजाई और खुशी का सबब बनता है। नौजवान नस्ल अदब, फ़न और सकाफ़त की तरफ रुजू करे तो सिंध के ज़बान और विरसे को नई जान मिल सकती है। इस मौके पर शुरका ने मखदूम सैयदुल आतिफ के कलाम को सिंध की अदबी रवायत में एक नई और खूबसूरत लहर करार देते हुए इनकी खिदमात को सराहा। हैदराबाद साबिक वज़ीर अरबाब गुलाम रहीम के भांजे अरबाब एहसान और इनकी अहलिया रज़िया अरबाब के दरमियान जारी घरेलू झगड़ा हल न हो सका। मकामी अदालत ने अरबाब एहसान के वारंट गिरफ्तार जारी करते हुए नादरा को इनका कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। नादरा ने अदालती हुक्म की तामील करते हुए अरबाब एहसानुल्लाह का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है। अदालत ने अरबाब एहसानुल्लाह को 10 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। गुज़िश्ता एक साल से अरबाब एहसानुल्लाह ने अदालती अहकामात के बावजूद बच्चों के खर्चात अदा नहीं किया। रज़िया अरबाब अकेली खातून हाई स्कूल की फ़ीस, खुराक, ट्रांसपोर्टेशन और तिब्बी खर्चात बर्दाश्त नहीं कर सकी। रज़िया अरबाब ने मुतालबा किया है कि अदालत अरबाब एहसानुल्लाह को अपने बच्चों के खर्चात और वजीफ़ा बाकायदगी से अदा करने का हुक्म दे। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामाए निगार गुलाम शबीर लशारी इस वक्त प्रेस क्लब खानपुर में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामाए निगार गुलाम शबीर लशारी से। जी गुलाम शबीर लशारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के इलाके तहसील कोट छुट्टा प्रेस क्लब खानपुर मोंजल दूते एक दोस्त एक प्यारा सज्जन अपील वास्ते आए। इंदा पासपोर्ट मुल्तान एयरपोर्ट दूते गुम थी गए। ए सज्जन एक अपील वास्ते आए जड़ा के दोस्तों को अपील करना पे जो कहीं सज्जन को इंदा पासपोर्ट मिले अपना ते मेहरबानी करे सन कि गुजरना पासपोर्ट इंदा वापस कर दे सन। डेरा गाजी खान दे इलाके दे नाल लतीफ अला तहसील कोट छुट्टा चक मसूद विच इंदी रिहाइश ज़ात दा झुंझती दे बाकी सजाना दोस्त सारे नाल मौजूद है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दसे सी, अपना नाम दसे सी, तो को अपील ही करे सी। जी सर जी, शनाख्ती कार्ड नंबर 32 102 390 175 47। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ वल्द गुलाम फरीद है, चक मसूद रिहायशिया में। मेरा पासपोर्ट गुम थी गई तो मुल्तान एयरपोर्ट थे। कहीं यार दोस्त को अपील है सारी प्रेस क्लब अपील करे पिया, कहीं दोस्त ने होवे यार मेहरबानी करके मेरा वापस कर दे। ये दोस्त आदा पे जो मेहरबानी करके जेड़ना सारा कीमती अपना पासपोर्ट है। मैं गरीब आदमी हाँ, भला मतलब है भला बड़ा वाले बड़े चक्कर थे। अगर कहीं सजन को होवे ते ए जेड़ना तो मेहरबानी करे सो ए शनाख्त अपना फोन नंबर दसना पे ई फोन नंबर ते रब्ता करे सन ते ए इन्हें पासपोर्ट डाकखाने जरिए भेज दे सन। उन्हें दी मेहरबानी होती है। फोन नंबर ते वापस करे सन तो उन्हें दी कमाल मेहरबानी होती। मजीद फोन नंबर दसना पे 0334 72 63 517 फोन नंबर है मेरा। जी दोस्तों, इन्हें दसे पैन जो अपना नंबर दसे ने मेहरबानी करे सो इंदो ते कोई शफकत कर दो। अगर कहीं सजन दे हथे इंदा पासपोर्ट है तो मेहरबानी करे से ए गवर्नमेंट दे इदारे कोई अपील करना पे ते उन्हें कोई दोस्त ने को दसना पे जो मेरा पासपोर्ट गुम थी गए, जो मेहरबानी करके मेरा पासपोर्ट वापस मिला। जी कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लशारी, डिस्ट्रिक्ट नामा निगार, डेरा गाजी खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा बड़ियार की रिपोर्ट से जहांगीर खान तरीन के खसूसी तावन से फ्री आई कैंप का इनेकाद। फ्री आई कैंप में 787 मरीजों का मुआयना, मुफ्त अद्वियात फराम की गई। फ्री आई कैंप में 260 मरीजों की आंखों के ऑपरेशन किए गए। कैंप में 243 अफराद की एनके भी फराम की गई। LPP के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सबूर का कैंप का दौरा, मरीजों से मुलाकात, भरपूर मामलत और सरपरस्ती पर जहांगीर खान तरीन और अली खान तरीन के शुक्रगुजार हैं। अब तक लोधरा में 45 फ्री आई कैंप्स मुनक्कद हो चुके हैं। फ्री आई कैंप में 74,000 मरीजों का चेकअप, 11,000 मरीजों के ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। ज़्यादा सीरियस मरीजों को सखर भी रेफर करके इनका इलाज मुआवजा कराया जाता है। डॉक्टर अब्दुल सबूर ने कहा, इंशाअल्लाह हिदमत का ये सफ़र जारी रहेगा। रायवंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रायवंड का नवाही इलाका पुराना जलालपुर में फिदा हुसैन जट वल्द एम आसफ जट के हकीकी
की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें अहले खाना, अजीज़ व कारब और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और खुसूसी दुआ से हुआ, जिसमें नौमौलूद की सेहत, खुश नसीबी और रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं की गई। तकरीब में शरीक मेहमानों में बाबा बूटा जट, एम आशिक जट, एम शौकत जट, एम आरिफ जट, एम इफ्तिखार जट, एम काशिफ जट, एम शाहद जट, अली हैदर जट और एम तनवीर जट शामिल थे, जिन्होंने इस खुशी के मौका पर खानदान के साथ भरपूर इजहार मसरत किया। मेहमानों की तवाज़िया रवायती और मकामी पकवानों से की गई, जबकि हॉल की सजावट ने तकरीब को मज़ीद यादगार बना दिया। तकरीब का माहौल मोहब्बत, खुशी और ख़ानदानी हम आहंगी का खूबसूरत मंजर पेश करता रहा। शुरका ने नौमलूद फ़िदा हुसैन जट के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए दुआ की है कि रब करीम इसे सेहत, खुशहाली और कामयाबियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुकेरा का जिला जंग का दौरा, थाना सेटेलाइट टाउन में कुली कचहरी का इनेकाद, यादगार शोधा पर हाजिरी, पुलिस लाइन जंग में पुलिस दरबार से खता। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुकेरा का जिला जंग का दौरा, थाना सेटेलाइट टाउन में खुली कचहरी मुनक्कद की। आरपीओ फैसलाबाद ने शहरों के मसाइल बगौर सुने, शिकायत के हल के लिए मौके पर फौरी अहकाम जारी किए। खुली कचहरी के दौरान डीपीओ जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी भी आरपीओ के हमरा मौजूद थे। बाद आरपीओ फैसलाबाद ने पुलिस लाइन जंग में यादगार शोधा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और बहादुर शहदा को खराज अकीदत पेश किया। इसी मौके पर आरपीओ फैसलाबाद की ज़ेर सदारत पुलिस दरबार का इनेकाद भी किया गया, जिसमें एसडीपीओज, एसएचओज और तफ्तीशी अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए आरपीओ सुहेल अख्तर सुकेरा ने वाज़ेह हदायत जारी करते हुए कहा, मनशियात फरोशों और कमारबाजों के खिलाफ नतीजा हेज़ और अमली कारकर्दगी हर सूरत दरकार है। रीजन फैसलाबाद को मनशियात से पाक करना इनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके खिलाफ सख्त और दो टोक कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। आरपीओ ने अफसरान को हिदायत की है कि जुर्म की बेखुनी, शहरों के मसाइल के फौरी हल और पुलिस सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाई जाएँ। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब और आईजी पंजाब की हिदायत पर डीपीओ रहीम यार खान के हुक्म पर इंचार्ज चौकी आरिफ खान चांडिया ने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी खानबेला में तलबा को रोड सेफ्टी मुहिम की आगाही, जिसका मकसद हादसात में कमी, फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाना, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना और सड़कों को महफूज बनाना। इस सिलसिले में थाना शदानी शरीफ ने चौकी खानबेला और दीगर इलाकों की हदूद में मौजूद स्कूल्स और कॉलेजेस के इंतजामिया के साथ करीबी रब्ता रखा जाए, ताकि खतरनाक ड्राइविंग और गैर जिम्मेदाराना रोड रवैये की मुकम्मल रोकथाम हो सके। मुहिम के दौरान बगैर हेलमेट ड्राइविंग, बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों का इस्तेमाल, ओवरलोडिंग, वन व्हीलिंग, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ और ओवर साइज गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून पर अमल दरामद न करने वालों पर FIR का इंदराज होगा। इस मौके पर प्रिंसिपल राना मुबशर, वाइस प्रिंसिपल नासर, गुलाम यासीन, अजमल खान चांडिया, जाम सादक, राना जाहिद इकबाल, सैयद जमशेद शाह, जाम कामरान, क्लर्क मलक, अरशद और दीगर मौजूद थे। सक्खर से हमारे क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर के करीब पनुआकल नेशनल हाईवे पर रोड हादसा, 10 मुसाफिर जख्मी, तिबी अमदाद के लिए पनुआकल हस्पताल मुंतकिल। तफसीलात के मुताबिक पनुआकल से सक्खर जाने वाली मुसाफिर वैन सांगी इलाके के करीब टायर रॉड टूटने की वजह से हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में शमसुद्दीन, इनामुल्लाह, अब्दुल गनी समेत 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए पनुआकल अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी तरफ इलाका मकीनों और सियासी समाजी तंजीमों ने रोज़ की बुनियाद पर रोड हादसे पेश आने पर अफसोस का इजहार करते हुए यहाँ के मुंतहिब नुमाइंदों से ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है नेशनल हाईवे का रोड तमीराती काम मुकम्मल किया जाए और आवाम को इस तकलीफ से निजात दिलाई जाए। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उसामा मीरपुर शाह खास पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का अहम इजलास मीरपुर खास जनरल सेक्रेटरी शहबाज के ऑफिस में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत डिवीज़न सदर एहसान अली लशारी ने की। इजलास में सीनियर नायब सदर सैयद मोहम्मद उसामा शाह और वाइस प्रेसिडेंट जाहद शाह समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में सन कल्चर डे के सिलसिले में खसूसी मुशावरत हुई, जिसमें एक बड़े कल्चर प्रोग्राम और रैली के इनेकाद पर इत्तफाक किया गया। रहनुमाओं ने कहा कि सकाफती विरसा हमारी पहचान है, कल्चर डे को शानदार अंदाज में मनाया जाए। अवाम और नौजवानों की वसी शिरकत के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक नहायत ही काबिल एहतराम मोहम्मद अरशदुल्ला एक्स चेयरमैन यूसी वासु से अहम मुलाकात। मोहम्मद अरशदुल्ला के साथ खसूसी मुलाकात हुई, जिसमें ज़िला के अवामी मसाइल, तरक्याती अमूर और अवामी फलाह बहबूद के लिए जारी मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सफाई सुथराई, समाजी बहबूद, अमन अमान और दीगर दरपेश मसाइल पर खुलकर बातचीत हुई। चेयरमैन वासु ने इस अज़म का इजहार किया कि अवामी खिदमत को हमेशा तरजीह दी जाएगी
اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ مسائل کا بر وقت حل یقینی بنایا جائے. آخر میں دونوں جانب سے تعاون بڑھانے اور عوام کے لیے بہتر اقدامات کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. ساہیوال افضل کاشف کی رپورٹ کے مطابق کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق نے بطور ڈپٹی کمشنر اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر باقاعدہ طور پر فرائض کی انجام دہی شروع کر دی ہے. وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 40ویں کامن سے تعلق اور انتظامی وسیع تجربہ رکھتے ہیں. اس سے قبل وہ مظفر گڑھ، جہلم، حنزہ اور گلگت بلتستان سمیت مختلف اضلاع میں بطور ڈپٹی کمشنر پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بخوبی نبھا چکے ہیں. ڈپٹی کمشنر ساہیوال کی حیثیت سے چارج سنبھالنے کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق نے کہا کہ وہ ضلع میں اچھی طرز حکمرانی، شفافیت اور عوامی سہولیات کو اولین ترجیح دیں گے. انہوں نے مؤثر سروس ڈلیوری اور بروقت ریلیف کے ذریعے شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے عزم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام محکموں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتے ہوئے تمام شعبہ میں بہتری کے لیے جامع حکمت عملی اپنائی جائے گی اور عوامی فلاح و انصاف کی فراہمی ان کی ترجیحات کا محور ہوں گے. ڈی سی آف ترجمان کے مطابق نئی ڈپٹی کمشنر کی آمد سے انتظامی امور میں مزید بہتری اور سروس ڈلیوری نظام میں شفافیت متوقع ہے. شہری حلقوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی قیادت میں ضلع ساہیوال میں انتظامی سطح پر نئی توانائیاں اور فعال طرز حکمرانی کو فروغ ملے گا. قارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں حکومت پنجاب کی عوام دشمن پالیسیوں نے شہریوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. کسان پریشان، دکاندار پریشان، دہاڑی دار، مزدور خوار، اوپر سے ہیلمٹ کے عذاب سے پنجاب کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے. حافظ وحید احمد عوان سابق امیدوار قومی اسمبلی جمعیت علماء اسلام. حکومت کا کام عوام کو سہولیات اور بنیادی حقوق کی فراہمی ہوتا ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبہ جات کے لیے بہتری لانا ہوتا ہے، نہ کہ ایسے اچانک اقدامات اٹھائے جائیں کہ نہ صرف ہر طرف افراتفری پھیل جائے بلکہ عوام پریشان ہو جائے. ان حیرت کا اظہار جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق امیدوار قومی اسمبلی حافظ وحید احمد عوان نے 19 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کا ہیلمٹ لازمی قرار دینے کا فیصلہ بہت اچھا ہے مگر طریقہ کار درست نہیں ہے. ہیلمٹ کے استعمال سے کسی حد تک حادثات میں محفوظ رہا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے کوئی ماحول بنا دیا گیا ہے. باری برکم جرمانے، مقدمات اور عمر رسیدہ بزرگ اور کم عمر طلبہ کو کوئی رعایت نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو چاہیے کہ ہر طبقے اور ہر پہلو پر غور کر کے پالیسی بنائیں. ہم ترقی یافتہ نہیں، ترقی پذیر ہیں بلکہ ایک بڑی تعداد خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. حافظ وحید احمد عوان نے کہا غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. کھیت ویران اور بازار خالی نظر آتے ہیں. جمعیت علماء اسلام ہر فورم پر عوام کی ترجمانی کرے گی. خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں. شیخ پورہ کی تحصیل صفدرآباد سے ہمارے آن نیوز کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین نیشنل پریس کلب صفدرآباد کے سردار چاند ڈوگر کے ماموں رستم علی ڈوگر کا نماز جنازہ گوبند گڑھ میں ادا کر دی گئی. چیئرمین نیشنل پریس کلب صفدرآباد کے ماموں رستم علی ڈوگر کا نماز جنازہ گوبند گڑھ میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں سرفراز ڈوگر آف جوہل، عابد ڈوگر، منور حسین ڈوگر سب انسپکٹر پنجاب پولیس، سردار علی ڈوگر سب انسپکٹر پنجاب پولیس، شبیر حسین ڈوگر پنجاب پولیس، منظور احمد ڈوگر فلک شیر واپٹا، سردار عابد ڈوگر آف جوہل، سردار علی حمزہ ڈوگر، رحمان عظیم ورک، عبدالغنی ڈوگر، شہباز ڈوگر، صابر حسین گمن، اشفاق مغل، اعجاز اکبر، علاقے کی کاروباری اور سیاسی سماجی شخصیات سمیت صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.